हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे 10th पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है। इसके अंदर आपको ये चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, अगर एपी में होती है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको और अगले 3 टर्म्स और बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका 10th पार्ट देखते हैं। तो 10th पार्ट क्या है, a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म दैट इज a1 क्या दे रखा है आपको a, सेकेंड टर्म क्या दे रखा है आपको 2a, थर्ड टर्म इज गिवन 3a और फोर्थ टर्म क्या दे रखा है आपको 4a। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं a, 2a, 3a एंड 4a। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है ये AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 इज A2 माइनस A1 दैट इज 2a माइनस a। तो ये आ गया आपका a। तो D1 तो आ गया आपका a। D2 निकालेंगे, D2 इज A3 माइनस A2 दैट इज 3a माइनस 2a। तो ये आ गया आपका a। ठीक है, तो D1 भी a आया और D2 भी a आया। ठीक है, तो ये AP में है क्योंकि D1 इज इक्वल्स टू D2। तो हम क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल्स टू D2 सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज इन AP। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये AP में है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अगर AP में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A। ठीक है, ये निकालना था आपको कि कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A। अब क्या निकालना है आपको, अगले 3 टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो A4 तक तो आपको गिवन है, अब अगले 3 टर्म निकालने हैं, मतलब A5 निकालना है। A5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। तो A1 क्या है आपका A और 4D क्या हो जाएगा 4 इंटू A। तो दैट इज A प्लस 4A। तो ये आ गया आपका 5 है। ठीक है, तो A5 आ गया आपका 5 है। अब A6 निकालना है। तो A6 इज A1 प्लस 5D। A1 क्या है A, 5D क्या हो जाएगा 5 इंटू A। दैट इज A प्लस 5 है। तो ये हो गया आपका 6 है। ठीक है, अब A7 निकालना है। A7 इज A1 प्लस 6D दैट इज A प्लस 6 इंटू A। तो ये हो गया A प्लस 6 है। तो ये आ जाएगा आपका 7 है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था, सीक्वेंस दे रखी है, आपसे पूछा AP है या नहीं है, तो हमने चेक कर लिया AP निकली है ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा आपसे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया हमने। और फिर उसके बाद पूछा कि अगले 3 टर्म बताओ। तो दैट इज A5, A6 एंड A7। ठीक है, अब देखते हैं आपका 11th पार्ट दैट इज A, A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस दे रखी है। तो शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं दैट इज A1 क्या हो जाएगा आपका A, A2 इज गिवन A स्क्वायर, A3 इज गिवन A क्यूब एंड A4 इज गिवन A रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं। अब आपको चेक करना है AP है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 इज A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A। अब ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा A, अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा A माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया D1। अब D2 निकालना है। तो D2 इज A3 माइनस A2। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा आपका A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो अगर इसमें से कॉमन लेते हैं हम तो A स्क्वायर और इधर आ जाएगा A माइनस 1। ठीक है, तो D1 तो आया आपका A इंटू A माइनस 1 और इधर आ गया A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। ठीक है, तो दोनों अलग हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। इट इज नॉट इन AP। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस ही दोनों का सेम नहीं आया तो ये AP में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आपका 12th पार्ट दैट इज √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको शुरू का टर्म दे रखा है A1 इज √2। ठीक है, A2 इज गिवन दैट इज √8। अब √8 को हम ऐसा कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2। अगर दो के पैर हैं तो एक पैर बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2√2। ठीक है, तो A2 आ गया आपका 2√2
सिमिलरली ए थ्री क्या गिवन है आपको, रूट 18 को हम क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब 3 दो बार है तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया A3 हो गया आपका 3 रूट 2। सिमिलरली A4 गिवन है आपको, A4 इज़ रूट 32। रूट 32 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 4 रूट 2, ठीक है। तो A1, A2, A3 एंड A4 आपको आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AP है या नहीं ये चेक करना है। तो D1 निकालेंगे सबसे पहले। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो दैट इज़ A2 क्या गिवन है आपको, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, दैट इज़ रूट 2 ओनली, ठीक है। 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2 बचा। अब D2 निकालेंगे, D2 इज़ A3 माइनस A2, दैट इज़ 3 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2। तो ये क्या बचा आपका, रूट 2, ठीक है। तो D1 और D2 दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे हम, D1 इज इक्वल टू D2 सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ इन AP, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो मतलब ये AP में है, ठीक है। अब इसने बोला अगर AP में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, क्या आया था कॉमन डिफरेंस, रूट 2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका रूट 2। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला इसने, राइट 3 मोर टर्म्स, अगले 3 टर्म्स बताने, ठीक है। तो A4 तक तो आपको गिवन है, A5 निकालेंगे हम। A5 इज A1 प्लस 4D, तो दैट इज A1 क्या है आपका, रूट 2 प्लस 4D क्या हो जाएगा, 4 इंटू रूट 2, ठीक है। तो दैट इज रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो ये हो गया आपका 5 रूट 2, ठीक है। सिमिलरली A6 निकालेंगे, तो A6 क्या हो जाएगा आपका, A1 प्लस 5D, दैट इज़ रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 प्लस 5 रूट 2, दैट इज़ 6 रूट 2, ठीक है। तो A6 भी आ गया आपका। अब A7 निकालेंगे, A7 इज़ A1 प्लस 6D, दैट इज़ रूट 2 प्लस 6 इंटू रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो ये आ गया आपका 7 रूट 2, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था AP है या नहीं है, तो हमने चेक करा तो AP निकल गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर AP है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, वो भी निकाल दिया हमने। अब इसने बोला कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगले 3 टर्म निकालो, A5, A6 एंड A7। तो A5 आ गया, A6 आ गया एंड A7 आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग 13th पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।